धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी जानते हैं। तो आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो हमारा आज जो डिस्कशन है वो एक लेटर है जो कल पब्लिश हुआ है डेरा के एंड से, डेरा मैनेजमेंट की तरफ से। तो ये लेटर कहकर ये पब्लिश किया गया है भी ये हजूर महाराज जी ने जेल से लिखा है। हालांकि ऐसे पहले रिटर्न के में तो ये 12वां लेटर है, 12th लेटर है, लेकिन क्या कि 2 चिट्ठियाँ वर्बल भी सुनाई गई हैं पहले 2019 में शायद। तो 2 लेटर्स और आए थे जो वर्बल सुनाए गए थे। ये मतलब वैसे 14th लेटर है, 14वां लेटर है, लेकिन क्योंकि रिटर्न में 12वां अवेलेबल है तो ये 12वां है। और 12 में से या 14 में से एक भी लेटर ऐसा नहीं है जो वास्तव में हजूर महाराज जी ने लिखा हो या भेजा हो। ये सब प्रोपेगेंडा है, पैसा कमाने का तरीका है। क्योंकि पहले लेटर आएगा, फिर से फ्रेम करा के बेचा जाएगा, फिर वो ज़बरदस्ती लगवाना, घरों में कैलेंडर्स उसके बना के बेचे जाते हैं। फिर वो एक तो कैलेंडर्स बिकेंगे, फिर शीशे में फ्रेम करा के बेचा जाएगा। तो अलग अलग तरीके से ये जाता है। फिर इसके होर्डिंग्स लगवाते हैं, उसके लिए स्पॉन्सर्स चाहिए। तो मतलब ये एक तरह से एक बिजनेस गेम है। दूसरा क्या है कि जब कोई बात एडम ब्लॉक की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही हो, उनको कोई सुन नहीं रहा हो, तो ये लेटर निकाला जाता है अभी। क्योंकि एडम ब्लॉक में कोई फेस नहीं है ऐसा साफ़ सुथरा जो सामने आके बात कर सके। सभी एक मतलब क्या है कि स्क्रिप्टेड मीडिया हो तो बात करते हैं, लेकिन वैसे सामने आके कोई बात नहीं करता। इसलिए जब उनको अपनी बात सार्वजनिक तौर पे कहनी होती है तो पर्दे के पीछे से 20-20 लोग जाते हैं ब्लॉक में और दबाव दे के बात मनवाते हैं। तो या फिर बंद कमरों में गिने चुने लोगों की मीटिंग होती है सिलेक्टेड, लेकिन ओपन फोरम में कभी कोई बात नहीं बोली जाती। तो इस तरह से चिट्ठियों का इस्तेमाल होता आया है पिछले 2-3 साल से। 2020 से ख़ास तौर पे ज़्यादा हुआ है और उसके बाद अच्छा खासा टर्नओवर घुमाते हैं पैसों का इससे। तो फ़िलहाल ये 12वां लेटर है, तो हम कुछ पढ़ के आपको सुनाते हैं। कुछ आपके पास हो तो आप वो भी अपने सामने रखिएगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि इस लेटर में क्या क्या चीज़ देखने वाली है और अजीबोगरीब है और क्या क्या इसके पीछे की आपको इंटेंशन समझ में आएगी। दूसरा क्या है, भी लिखने वाले बंदे का माइंडसेट भी आपको समझ में आएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कितना उसके पल्ले दिमाग है और कितना नहीं है। तो खैर पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे प्यारे बच्चों, ट्रस्ट प्रबंधक, सेवादार व सेवादारों। तो क्या शुरुआत में जो पहले लेटर्स आया करते थे उसमें माता जी का नाम सबसे पहले होता था। क्योंकि इसमें जो जेल का मैनुअल कहता है कि आप अपनी फैमिली को लेटर लिख सकते हैं, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, लेकिन ये ओपन फॉरम में लेटर जेल का मैनुअल नहीं कहता है। बावजूद इसके चल रहा है वो, तो क्या फ़र्क पड़ता है। हरियाणा सरकार है, गुंडा राज है, जो मर्जी कर सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ। हरियाणा में कानून नाम की चीज़ तो नहीं है। हाँ, बस वैसे है रोड़ा पाने के लिए, किसी गरीब को, निर्दोष को दबाने के लिए तो कानून है, लेकिन असल में नहीं है। जब ये इस तरह की करोड़ों रुपए की लूट हो, क्योंकि उसमें तो मंत्रियों तक का हिस्सा होने लगता है आजकल। तो इसमें माताजी का नाम नहीं है और कानूनन ये चिट्ठी माताजी को ही लिखी जा सकती है, वो अपने फैमिली मेम्बर को या अपने क्लोज फ्रेंड को। ऐसे ओपन फॉरम में नहीं लिख सकते, पर ये आ रही है। चलिए सुनते हैं। हमारे प्यारे बच्चों, ट्रस्ट प्रबंधक, सेवादार व सेवादारों। तो सबको परोपकार दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ व आशीर्वाद। स्पेलिंग मिस्टेक्स कोई नई बात नहीं है, वो तो वैसे ही जी भर के स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। क्योंकि ये लिखने वाला व्यक्ति कोई 3rd या 4th क्लास तक ही पढ़ा हुआ लगता है, जिसको बेसिक स्पेलिंग्स भी नहीं आते। और हो सकता है अभी कि जानबूझ के गलतियां की जाती हुई, ये दिखाने के लिए लो जी गुरुजी को चिट्ठी भी लिखनी नहीं आती। लेकिन प्रैक्टिकली गुरुजी को कई भाषाएँ आती हैं। आपने उनके भजन सुने होंगे, तो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में तो भजन वो आम लिखते ही हैं। इसके अलावा मलयालम भाषा, मराठी भाषा में भी उन्होंने भजन लिखे हैं। और बोली उनको बोली में वो राजस्थानी बोली भी बोल लेते हैं, हरियाणवी भी जानते हैं। बोलियां आगे, भाषा अलग होती है, बोलियां अलग होती है। तो बोली भी वो 2-3 बोलियां और भी जानते हैं। और अक्सर हम जब भंडारे थे 2013, 12, 11 के, उस समय पे जो भजन लगते थे उन भंडारों में, तो उसमें
मराठी भाषा के भी अंतरे आते थे, मलयालम भाषा के भी आते थे। तो कुछ ऐसा है, लेकिन अब ये क्या है कि ये थोड़ा हो सकता है भी जानबूझ के डिस्क्रेडिट करने के लिए पिताजी को ये लिखते हैं इस तरह से, या फिर कोई आदमी लिखने वाला ही अनपढ़ है या तीसरी चौथी पास है, उसको स्पेलिंग्स नहीं आते हैं इतने। तो आगे पढ़िए भी, आप सबको हम याद नहीं करते क्योंकि एक पल भी आपको भूलते ही नहीं हम। तो ये सेंटेंस तो बनाना नहीं आया, लेकिन चलिए जैसे तैसे लिख दिया है। आप सबको हम याद नहीं करते क्योंकि एक पल भी आपको भूलते ही नहीं हम। मतलब ये जैसे बोलने के सेंस में है, लिखने के सेंस में नहीं है। हर समय आप सबके लिए परम पिता शाह सतनाम व शाह मस्तान जी से हम आपके हर अच्छे कार्य व सेहत के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हर समय आप सबके लिए हम आपके हर अच्छे कार्य व सेहत के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जो भी नहीं, ऊपर अब रह गया, अच्छा ये हमारे करोड़ों प्यारे व आँखों के सबसे पहली लाइन रह गई है, इसमें क्या लिखा है, हमारे करोड़ों प्यारे व आँखों के तारे बच्चों, आप सबके सिरों पर हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद। अब ये क्या है, ये मतलब स्टेटमेंट क्या है कि लॉजिकल नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद तो आशीर्वाद ही होता है, लेकिन जो इसमें है कि दोनों हाथों से सिरों पर आशीर्वाद, एक्चुअली हम क्या एक नॉर्मल भाषा में यूज़ करते हैं, अभी हमारे सिर पे हाथ है, हमारे गुरु का हाथ है, कहीं हम नॉर्मल तो नहीं, हमारे सिर पे हाथ है। हाथ रखना सिर पे मतलब आपको सहारा देना, आपके साथ खड़े हो जाना होता है। और एक होता है भी आशीर्वाद देना, आशीर्वाद तो भावनाओं से दिया जाता है, ऐसा नहीं कि हाथ ऊपर करके या हाथ रख के दिया जाता है। ये लिखने में वाले सेंस को उसको नहीं पता है, क्योंकि उसको इतनी नॉलेज नहीं है। उसने कौन सा किसी को आशीर्वाद दिया, उसने तो गालियाँ ही खाई होंगी, जो इस तरह का आदमी है जो ये सब कर रहा है। तो चलिए आगे लिखा है इसमें, हम आप जो भी सेवादार व साथ संगत अगस्त व सितंबर महीने में अलग अलग जगह आश्रमों में नाम चर्चाओं में शामिल होकर खुशियां मनाते हो, सतगुरु आपको हर बार भंडारे की नई नई खुशियां प्रदान करें व सेवा समरण में मन लगाएं। मतलब जिसने जुलाई में या उससे पहले कभी मनाई होंगी तो उसको नहीं है ये, उसके लिए नहीं है, स्पेसिफिकली अगस्त और सितंबर के लिए है। और नई नई खुशियाँ कौन सी हैं पता नहीं है अभी। देखो, शिष्य के लिए तो गुरु का दर्शन, गुरु का प्रेम और गुरु की नूर नज़र, ये तीन चीज़ें ही खुशियाँ होती हैं। अभी नई नई खुशियाँ कौन सी हैं पता नहीं है, ना तो क्योंकि इसमें दर्शन हो रहे हैं, ना इसमें नूर नज़र दिख रही है, और ना ही गुरु का प्रेम झलक रहा है। तो ये सब क्या है, औपचारिकताएँ हैं। उसके बाद खुशियाँ प्रदान करें व सेवा सुमरण में मन लगवाएं। तो सतगुरु जी हर बार आपको भंडारों की नई नई खुशियाँ प्रदान करें व सेवा सुमरण में मन लगवाएं। चलो जैसे भी लिखा गया है। उसके बाद आगे जो है, हम सुबह 4 से 5:30 AM, सुबह और AM दोनों लिख दिए हैं, सुबह PM तो नहीं होगा। तो खैर हम सुबह 4 से 5:30 AM व शाम को 6 से 7:30 PM के बीच में आप सबके लिए MSG गुरु रूप में स्पेशल प्रार्थना करके रहमतें खुशियाँ भेजते रहते हैं रोज़ाना। अभी प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी, इंडिया वालों को तो समझ आ जाएगा, अभी 4 से 5:30 बजे और 6 से 7:30 बजे सुबह और शाम का टाइम है। अब ये स्पेसिफिक क्या, लिखने वाले को ये नहीं पता अभी हजूर पिताजी के शिष्य तो पूरे वर्ल्ड में है। अब पूरे वर्ल्ड में, तो जब इंडिया में 4 बज रहे होंगे तो विदेश में अलग अलग देशों में, कहीं ऑस्ट्रेलिया में 4-5 घंटे का फ़र्क है, दुबई में अलग होगा, अमेरिका में अलग है, कनाडा में अलग है। तो मतलब जब सुबह के 4 से 5:30 1.5 घंटे का टाइम होगा, तो अलग अलग देश में अलग अलग टाइम होगा। मतलब वो सभी लोग अपने अपने उसके हिसाब से टाइम कैलकुलेट कर लें, तो किसी के यहाँ दोपहर हो रही होगी, किसी के यहाँ रात हो रही होगी, किसी के यहाँ सुबह थोड़ा लेट शाम हो रही होगी, ऐसा कुछ होगा, अलग अलग टाइम होगा। मतलब ये स्पेसिफिक टाइम कैसे हो सकता है? सतगुरु तो कहता है भी मालिक का रहमो करम मूसलाधार बरस रहा है, जो नाम जप रहा है, जिसकी साफ़ सुथरी भावना है, दिलो दिमाग का शीशा साफ़ है और सिमरन भक्ति कर रहा है, कुछ सेवा कर रहा है, उसके अंदर वो लबालब भरेगा, और आगे कुछ ना करो तो नहीं भरेगा। तो अभी ये 4 से 5:30 बजे क्या हो सकता है, कोई तंत्र क्रिया होती हो इस टाइम पे और आप जैसे बैठे हो तो आपके ऊपर कोई क्रिया की जाती हो। हालांकि साइंटिफिकली तो मैं इसको नहीं मानता हूँ, पर अगर पॉसिबल जो लोग मानते हैं उनके लिए बता रहे हैं
क्योंकि ये लोग तो बंगाली जादूगर वाले काम ही करते हैं, ये कौन सा कोई रूहानियत से इनका तालमेल है। अब आप खुद सोच लीजिए भी, अगर आप विदेश में हैं तो आपके लिए ये टाइमिंग कौन सी है, क्योंकि 4 से 5:30 इंडिया में तो सुबह का टाइम अंधेरा होता है। उस समय में आपके यहाँ क्या टाइम हो रहा तो उस हिसाब से भी आप नाम जपने बैठिएगा, अगर यूपी वाले बाबा की रहमतें लेनी है आपने। तो खैर उसमें हम सुबह ये है कि बीच में आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, रहमतें खुशियाँ भेजते रहते हैं रोज़ाना। तो मतलब सेंटेंस इस बार क्या है, पहले चलो थोड़ा बहुत हो सकता है इस बार नए आदमी ने डिक्टेट किया हो, क्योंकि पहले फिर भी सेंटेंस बन जाते थे, अब सेंटेंस नहीं बन रहे हैं। उसके बाद लिखा है, जो भी इस समय पर हमें दिए 2 वायदों पे पक्का रह गए। अभी 3 वचन हैं पिताजी के, मतलब इस समय पर 2 वायदों पे, अभी 3 वचन, तो तीसरे वचन को क्या छोड़ दिया है इन्होंने, अभी छूट दे दी गई है हुई। थोड़ा सुमरण करेगा उससे हम MSG के रूप में नूरानी नज़ारे व परम पिता परमात्मा से जरूर व जल्दी दिलवाएंगे। तो अभी क्या है कि यहाँ पे एक बात याद आ गई मेरे को, 2 वायदे, तीसरा वायदा, क्योंकि 3 वचन लिए जाते हैं नाम सुमरण से के करने के लिए, पर हो सकता है ये 2 वायदे जो यूपी में करवाए गए उसका वीडियो वायरल किया गया है उसको लेके हो। तो इसमें क्या MSG के रूप में नूरानी नज़र परमपिता परमात्मा से ज़रूर जल्दी दिलवाएंगे। अभी क्या एक नॉर्मल हम ऐसे लिखते हैं तो उसमें आता है कि हम मान लो माई फ्रेंड का ऐसे, तो पहले ही मतलब किसी के नाम का ऐसे लिखना हो तो उसका एक बार नाम ले लेते हैं, फिर ही शी ऐसे कुछ चलता है। अब इस पूरे चिट्ठी में 6 बार MSG गुरु MSG गुरु MSG गुरु लगाया हुआ है, और वो लॉजिकल नहीं है, मतलब एक ही सेंटेंस, 3 सेंटेंस लगातार हैं, तीनों में एक साथ ही लिखा है। और क्या है कि एक मतलब सेल्फ प्रोजेक्शन है, मतलब पिताजी हमेशा खुद की सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं करते थे, वो अपना सारा श्रेय परम पिताजी को, शाह मस्ताना जी महाराज को या सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम इस तरह होता था, लेकिन कभी खुद को नहीं देते थे। यहाँ पे क्या एक अहंकार का प्रतीक है ये भी, क्योंकि उसको लगता है वो ताज़ा ताज़ा गुरु बना है, उसको लगता है पता नहीं मेरे में क्या खास आ गया, मैं कुछ भी लिख दूँ, तो वो इसलिए अहंकारी है। उसको थोड़ी पता है भी संतों में अहंकार होता ही नहीं है, लेकिन अब लिखने वाले को कौन समझाए उसको कि संतों की भाषा कैसी होती है, संतों की शैली। पर खैर चलो इसमें ये लिखा है। और एक चीज़ मेरे को याद आई यहाँ से, एक थोड़े दिन पहले एक मैसेज वायरल हुआ था, और उस मैसेज में लिखा था भी किसी भाई का कोई रिश्तेदार है और उसे कैंसर था, और यूपी वाले बाबा ने उसे नारे का उसके भाई ने नाम नहीं लिया था शायद, कोई रिश्तेदार ने, तो यूपी वाले बाबा जब आए तो उन्होंने नारे का जाप करने का आदेश दिया, तो उसने मैसेज लिखा जी उसका कैंसर जड़ से ख़त्म हो गया। तो खैर हमें तो यकीन नहीं था अभी ऐसा हो सकता है, लेकिन भेजने वालों ने, बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजे। तो मैसेज भेजने के बाद हमने वेरीफाई करना चाहा भी क्या ये कितना सही है नहीं। ऋषिकेश का केस था, तो हमने ऋषिकेश से उस भाई से मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाई। तो जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई, उस मेडिकल रिपोर्ट्स में फर्स्ट से सेकंड स्टेज के बीच का कैंसर था वो, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही थी और सेकंड स्टेज शुरू हो रही थी, कैंसर था। और जो कैंसर था, जिस तरह का कैंसर था वो लिम्फ नोड्स का कैंसर था, और अभी इनिशियल स्टेज पे था। लेकिन आपको प्रैक्टिकली बताएं कि इस तरह के कैंसर 99% अगर 3rd स्टेज पे भी हों तो भी वो कीमो लगने से ठीक हो जाते हैं, और 99%, लेकिन 1% नहीं होते हैं। वो तो कोई भी बीमारी नहीं कह सकते 100%, लेकिन 99% ऐसे कैंसर 3rd स्टेज पे ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर 3rd स्टेज पे भी हो तो भी पहली या दूसरी कीमो लगने के बाद आराम आने लगता है, लगभग ऐसे लगता है इंसान को वो नॉर्मल फील कर रहा है। जो मेडिकल रिपोर्ट्स उन्होंने भेजी उसमें वो कैंसर की एक्टिविटी पहली जो रिपोर्ट है उसके बाद 2 बार कीमो लगी है, उसके बाद दूसरी रिपोर्ट है, तो दूसरी रिपोर्ट में वो एक्टिविटी लगभग 20 से 30% कम हुई है। ट्यूमर कैंसर की 20 से 30% एक्टिविटी कम हुई है। वो नॉर्मल नहीं हुआ है, पेशेंट ठीक नहीं हुआ है, लेकिन क्या है कि उन्होंने प्रोजेक्शन ऐसे दे दिया है जैसे 100% ठीक हो गया। वो एक नॉर्मल मेडिकल प्रोसीजर से ठीक हो रहा है पेशेंट, ना कि कोई ऐसा है कि उस पर कोई चमत्कारिक है। लेकिन क्या है, कहानी बनाने वाले अब ज़बरदस्ती, हो सकता है कल को यूपी वाले बाबा के नए नए चमत्कार बना के सुनाएं। तो आपको बता दें भी ये ड्रामा भी अब शुरू है, भी नए नए चमत्कार बना के भी सुनाए जा सकते हैं। इसके बाद आगे चलिए,
हमारे प्यारे बच्चों, हमने एमएसजी के रूप में जब से डेरा सच्चा सौदा बना है तब से लेकर आज तक आप सबका हमेशा राम नाम से सिर पैर है ही नहीं सेंटेंस का कोई। हमारे प्यारे बच्चों, हमने एमएसजी के रूप में जब से डेरा सच्चा सौदा बना है तब से लेकर आज तक आप सबका हमेशा राम नाम से मानवता व सृष्टि की भलाई के लिए व अच्छे कर्म व निस्वार्थ भावना से सबसे प्रेम करने के लिए प्रेरित किया था, कर रहे हैं व करते रहेंगे। तो जस्टिफाई करने की ज़रूरत क्यों है? अभी हमने प्रेरित किया था मतलब क्या है कि हम एक सेंस ये निकल के आ रही है अभी अगर इस चिट्ठी के जरिए ये जस्टिफाई किया जा रहा है, अभी हमने तो अच्छे काम करने के लिए प्रेरित किया था, कर रहे हैं और करते रहेंगे। जस्टिफिकेशन इसलिए है भी शायद एडम ब्लॉक कोई बड़ा क्राइम प्लान कर रहा है और उस क्राइम से बचने के लिए खुद का एक जस्टिफिकेशन है भी हम तो देखो जी हमारे गुरु ने तो हमें ये वाला प्रेरित किया लेकिन हम कोई क्राइम नहीं कर सकते हैं। हो सकता है भी ये ज़बरदस्ती का जस्टिफिकेशन है क्योंकि सवाल ही कब खड़ा हुआ भी आपने प्रेरित नहीं किया, लेकिन इसमें क्या है प्रेरित किया था और करते रहेंगे। तो इट मीन्स क्या भी हो सकता है कोर्ट के अंदर जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं कहीं पे या तो वहाँ पे कोई ऐसा पेंच फंसा हुआ है जहाँ पे जिस तरह का स्पष्टीकरण बना के अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि पिताजी तो अब कोर्ट में पेश हो ही नहीं रही। तो अब समझ आ रहा है कि पिछले 5 साल से पिताजी की जगह कोर्ट में कोई और ही पेश हो रहा है, तो इसका मतलब ये गड़बड़ है यहाँ पे। और ये स्पष्टीकरण देने का मतलब यही है कि कोई ना कोई जगह ये या तो क्राइम प्लान कर रहे हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो क्रिमिनल है और कवर अप लेने के लिए चिट्ठी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आगे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब बच्चों से आज के पवित्र दिवस पर एक प्रण करवाना चाहते हैं कि आप हमारे करोड़ों प्यारे बच्चों सदैव एकता रखेंगे व अपने एमएसजी गुरु के वचनों को 100% मानेंगे। तो अब इसमें क्या है कि अचानक से आपको लगे भी ये एकता की बात कहाँ से आ गई, तो अभी तो क्या है कि अब अलग अलग कारण आपको समझ आए, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि घटनाक्रम तो बाहर चल रहा है, चिट्ठी उसके अकॉर्डिंग प्लान हो रही है क्योंकि मैनेजमेंट के पास जवाब नहीं है और वो उस जवाब को देने के लिए जो कवर अप चीज़ें लेती है वो क्या है कि वो आपको सीधे तरीके से जवाब नहीं देगी चिट्ठी में भी, वो उलझा रही है। क्या है, एक तो ये कि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, पंचायत इलेक्शन आना है हरियाणा में, दिल्ली में जो ये एमसीडी के इलेक्शन हैं शायद या नगर पालिका के, और हिमाचल में भी इलेक्शन है आगे। तो जहाँ जहाँ डेरा की संगत है तो ये एकता वाला ड्रामा या तो इलेक्शन नज़दीक हो तब होता है, या फिर क्या होता है कि जब लोगों को इन पे शक होने लगे तब होता है, फिर ये फटाफट एकता का राग लापने लगते हैं। तीसरा क्या है कि जब लोग कलेक्टिवली इनको पैसा नहीं दे रहे होते तब ये एकता करते हैं भी एकता होके मोटा पैसा दो भी हमें काम निकालना है। तो ये कई जगहों पे इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद क्या है कि मतलब एकता रखेंगे, इसका प्रण करो भी। एकता तो पहले चिट्ठी में आया था, अभी शाही परिवार और हानिप्रीत में एकता है, लेकिन वो एकता तो नहीं है, वो वचन तो झूठा निकल आया। और उसके बाद एकता सबसे पहले जब पिताजी के अपने परिवार में ही एकता नहीं है, हानिप्रीत के साथ एकता नहीं है, ईंट कुत्ते का बैर है, तो ये एकता का दिखावा किसके लिए किया जा रहा है? तो ये चीज़ ध्यान रखें। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम कमेंट कर रहे हैं जो नकली वाला बाबा है और उसके अकॉर्डिंग जो है ये एडम ब्लॉक वाले चिट्ठियाँ बना बना के करते हैं। मतलब आप सोचिए भी एक चिट्ठी मल्टीपल काम कर रही है। एक तो ये चिट्ठी करोड़ों रुपया कमा के भी देती है, फिर ये चिट्ठी इनके किए हुए क्राइम्स पे पर्दा भी डालती है, फिर ये चिट्ठी इस चिट्ठी के जरिए कोड भी डिलीवर होते हैं क्राइम करने के, और हो सकता है 4 से 5.5 और 6 से 7.5 कोई कोड ही हो, कुछ पता नहीं चलता है भी। और उसके बाद फिर क्या होता है भी ये चिट्ठी आपके बहुत सारे सवाल हैं जिसको घुमा फिरा के जवाब देती है ताकि आपको उलझाए रखा जा सके। मतलब हर पैटर्न पे चिट्ठी काम करती है अलग अलग तरीके से। फिर ये नारा लगा के हाथ खड़े फिर खड़ा करें फिर हाथ नीचे कर लें, मतलब ये पहले से प्री डिसाइडेड है भी ये चिट्ठी संगत में ही पढ़ी जाएगी, ऐसा नहीं कि वर्बली कोई। मतलब ये आप ये नहीं कह सकते भी चिट्ठी किसी दोस्त को लिखी गई है, क्योंकि इससे ही समझ आ जाता है भी ये चिट्ठी सिर्फ पब्लिक को लिखी गई है, तभी वहाँ बोला जा रहा है भी उनको पता है लिखने वाले को कि जबकि कानूनन इस तरह की चिट्ठी वो लिख नहीं सकते हैं, लेकिन पब्लिकली पढ़ी जा रही है। सेंस है कि पब्लिक में ही पढ़वानी है और पब्लिक ही सुनेगी इसको, इसलिए हाथ खड़ा करें नीचे कर ले, मतलब एक प्रिजम्पशंस है अभी क्या पंडाल में हो रहा होगा। उसके बाद सतगुरु जी आपको नई खुशियाँ दें, मैं आप सबकी सबसे बड़ी मांग जल्दी पूरी करें। अभी क्या ऊपर शुरू हो जाओ, अभी खुशियाँ क्या है, भंडारे की नई नई खुशियाँ हैं, और उसके बाद आगे आपको स्पेशल खुशियाँ जो हैं वो दिलवाएंगे हम परमात्मा से। नूरानी नज़र, ब्रह्म
रूप में नूरानी नज़ारे ये भी दिलवाएंगे। फिर हम 4 से 5:30 के बीच में भी स्पेशल प्रार्थना करके खुशियाँ भेजते हैं। और तीसरा इसमें एक और आ गया, अभी ये आ गया यहाँ पे 100% वचनों को मान के हम खुशियाँ दें। भंडारे की भी खुशियाँ आपको मिल रही हैं अलग नई। और अगला पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ है, हमारे प्यारे बच्चों, हमने समाज से बुराइयों व नशों को छुड़ाने का जो कार्य है MSG गुरु रूप में शुरू कर रखा है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि लिखने वाला शख्स तो पिताजी है ना इनके हिसाब से, तो फिर बार बार अपने आप का नाम लिखने की क्या ज़रूरत है, MSG गुरु MSG गुरु MSG गुरु, ये तुक नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि आपके दिमाग से आइडेंटिटी इरेज करनी है पिताजी की, और आइडेंटिटी के बाद एक MSG नाम का पपलू बिठा देना है बस भी, ठीक है। अभी आप इसको अलग, मतलब MSG गुरु एक चौथी आइडेंटिटी बनाई गई। जैसे अब अभी क्या, थोड़ा टाइम पहले मेरे यहाँ नाम चर्चा चल रही, तो वहाँ पे क्या बोलता है, अभी अरदास है जी, हम MSG आपसे अरदास करते हैं, हमारे MSG, मतलब अरदास जिसको कर रहे हैं वो अलग MSG है, और जिसके लिए कर रहे हैं वो अलग MSG है। और फिर वो आ जाएं और उसके बाद हजूर पिताजी हमें खुशियाँ दें, मतलब MSG जिसको अरदास कर रहे हैं वो अलग है, जिसके लिए कर रहे हैं वो अलग है, और जो खुशियाँ देगा वो हजूर पिताजी है। मतलब 3 आइडेंटिटी बना दी है। MSG भी 2 काइंड के हैं, 2 तरह के हैं, और एक तीसरा हजूर पिताजी। मतलब ये आइडेंटिटी का क्या होता है, भी आपका फोकस नहीं रहना चाहिए। मनोविज्ञान में क्या होता है, भी आप आइडेंटिटी मतलब फोकस करेंगे, तो जब MSG नाम लिया जाएगा तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा, आपके दिमाग में हजूर पिताजी स्ट्राइक नहीं करेंगे, फिर आपके दिमाग में मस्ताना जी महाराज भी स्ट्राइक कर रहे हैं, शासत नाम जी भी स्ट्राइक कर रहे हैं, फिर दूसरे सेंस में सिर्फ मस्ताना जी और शासत नाम जी स्ट्राइक कर रहे हैं, तीसरे सेंस में आपको एज भगवान स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन हजूर पिताजी की आइडेंटिटी को मतलब एक तरह से डिसॉल्व करना है आपकी मेमोरी से, इसलिए उस MSG की अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग पर्सनैलिटी बना दी गई, जो कन्फ्यूज़न है। इसलिए बार बार चिट्ठी में क्या है, थोड़ा बहुत क्या है कि इसमें इनके पास एक साइकेट्रिस्ट रखा हुआ है बेवकूफ़, वो उसको इसीलिए रखा गया है भी लोगों की मेमोरी से कैसे खेलना है, कैसे उस पर मनोवैज्ञानिक तौर पे ये सब करना है, क्योंकि उनकी यही काम है। उन्होंने डिग्रियां तो ली नहीं है, 2 नंबर की डिग्रियों में यही काम करते हैं। और उसके बाद है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी व गर्व है कि आप सब इन कार्यों से को तन मन व धन से, पूरी लगन से इन कार्यों को, अच्छा 2 बार ये भी सेंटेंस नहीं बनाए, बढ़ चढ़ के पूरा करने में दिन रात लगे हैं। फिर आगे हम MSG गुरु रूप में आपको यह वचन देते हैं। संत कोई वचन देता नहीं है, वो तो जो बोल दिया वो सब ब्रह्मांड में लिख दिया गया। हम आपको वचन देते हैं, जैसी आप सेवा करें सतगुरु राम से आपको उससे लाखों गुना बढ़कर बरकतें व खुशियाँ दिलवाएंगे। अभी कब दिलवाएंगे पता नहीं है। भी एक तरफ तो वो बाहर आके बोल रहा है जी मेरे प्रबंधक जो हैं वो भिखारी हैं, मेरे 45 मेंबर नंग हो चुके हैं, भी ये आपके घर पे पैसा मांगने आएंगे, इनको पैसा दे देना, और फिर जितना मांगे दे देना, आपका पैसा कहीं गलत इस्तेमाल नहीं होगा। एक तरफ तो वो ये बोलता है भी, एक वो आपने गाना सुना होगा ना, भी तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 रुपया दो वो 10 लाख देगा, वो एक गाना सा चलता होता है, मतलब सटायर होता है, वो वाला काम है। भी तुम मेरे प्रबंधकों को भीख दो, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, मैं करोड़ों दूंगा, मैं इतनी लाखों गुना खुशियाँ दूंगा, मैं समुंदर बना के दूंगा, मैं हीरों का टब भर के दूंगा। मतलब क्या है ये, इसके लेके भी हम आगे बात करते हैं। एक लाइन और लाइए आखिरी में, तो आपको उससे लाखों गुना बढ़कर खुशियाँ दिलवाएंगे। किससे दिलवाएंगे पता नहीं, अभी तो खुद ही गुरु बना हुआ था, खुद ही दे रहा है सब कुछ, स्पेशल खुशियाँ दे रहा है, अभी स्पेशल प्रार्थना करके खुशियाँ भेज रहा है, फिर ये कहता है मैं दिलवाऊंगा, किससे दिलवाएगा पता नहीं। दोनों जहाँ की खुशियों के ढेर आपके तन व घरों में लगवाएंगे। अभी क्या है, अभी इसको तन की खुशी बांटने में बड़ा इंटरेस्ट है, पहले भी ये इसके वीडियोज़ में इसकी बातों में कहीं आया था। ये तन की खुशी पता नहीं क्यों बांटना चाहता है, और क्या होती है तन की खुशियाँ पता नहीं। तो ये इसने ये, क्योंकि क्या है अब काम तो अनिवृत्त वाले ही है ना, तो फिर तन की खुशियाँ तो बांटेगा ही। तो ये अब आखिर में आशीर्वाद, बाकी तो नीचे क्या है, इस बार जेलर की स्टैंप नहीं है, जेलर किसने साइन की है ये भी पता नहीं चलता है। तो खैर ये तो भ्रष्ट टोला है ही है। अब इस चिट्ठी में बाकी और टेक्निकल चीज़ें बहुत हैं, पर वो उसके कोई इतने मेरिट्स कहाँ गिनेंगे। भी क्या है, इनलैंड पेपर है, एक साइड पे लिखा गया, अब तो पेपर भी नहीं रखते हैं, अब तो सीधा लिख के फ्रेम करा के दे देते हैं। तो खैर ये सब कुछ है। अब आपको ये अजीब लगे, जैसे आपको लगता ना किसी बच्चे को 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कोई उसमें पेपर में, और उसको 2 ही लाइन याद हों, 2 या 3 लाइन मुश्किल से याद हो, उसको पेज भरना है 2 और लाइन याद है उसको 3 है, वो भरे कैसे। तो जैसे चिट्ठी है ना, ऐसे भरा जाता है। भी लाइन तो 3 ही याद कराई हैं
और पेपर आ गया 10 नंबर का भी चिट्ठी भरनी है पूरी। तो जैसे ही आप अब यूपी वाले बाबा के सुनो, उसके आधे घंटे के फंक्शन में से मतलब एटम ब्लॉक को एक लाइन काटनी मुश्किल हो जाती है। अभी बरनावा डेयरी वाले रील में क्या डालें 1 मिनट की लाइन में, कहने को वो 2 घंटे स्टेज पे बैठ के बोल के जाता है, लेकिन उसकी एक लाइन नहीं काट पाते ढंग से, उसमें भी 150 गलतियाँ निकल आती हैं। वही चीज़ ये है कि इसको लाइन तो 2 ही याद हैं, 2 ही तरीके से याद करवाई गई हैं। पेज भरना है पूरा और जगह जगह खुशियाँ घुसेड़ रहा है, अलग अलग एक ही चीज़ को घुमा फिरा के। मैं MSG गुरु से खुशियाँ दिलवाऊंगा, मैं इधर से खुशियाँ, ये स्पेशल खुशियाँ, ये नई नई खुशियाँ, ये तन की खुशियाँ, ये मन की खुशियाँ और लाखों गुना खुशियाँ, मतलब ये हर जगह घुमा फिरा के एक ही लाइन है। और इसके बाद एक जगह MSG गुरु मतलब एक पेज भरना है, कंटेंट कम है लेकिन स्पेस ज़्यादा है। अब इसको दूसरे एंड पे भी समझिए। एक किस्सा सुनाते हैं, किस्सा नहीं, एक मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए। एक मान लीजिए गांव में राशन 10 दिन लेट हो गया है। सपोज करिए राशन आता है, गरीब लोग हैं उनको राशन चाहिए, 10 दिन लेट हो गया राशन। अचानक से राशन आ जाता है। अब राशन डिपो वाला जो इंचार्ज है उसको लगता है भी 10 दिन से पहले लेट है, क्यों ना मैं सुबह 4 बजे ही दुकान खोल लूँ ताकि राशन सबको जल्दी मिल जाए। तो वो सुबह 4 बजे मान लो दुकान खोल ले राशन और 4 बजे से राशन बांटना शुरू करे, उसको शाम के 5 बज जाएँ, बिना रुके बिना थके वो राशन बांटता चले। और जब शाम के 5 बज जाएँ तो उसे लगे यार भी मैं बैठ जाऊँ, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा बैठ जाऊँ, 15 मिनट आराम कर लूँ, कुछ खा पी लूँ, फिर बचे हुए लोगों को बांट दूंगा। लेकिन आगे लोग खड़े हैं ज़्यादा, तो क्या है, अभी लोग बोलते हैं अभी यार मेरा दे दे, फिर सो जाइए। हाँ, तो लेने वाले व्यक्ति को उसकी तकलीफ़ नहीं दिखाई देती है कि ये सुबह 4 बजे से खड़ा है और थक गया है, इसको बैठना ज़रूरी है, इसकी कमर अकड़ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी इससे। वो उन्हें नहीं पता, उनको अपने राशन से मतलब है, क्योंकि उनको उस पर तरस क्यों आएगा, वो तो पहले ही 10 दिन लेट है जी, वो तो उल्टा कोस रहे हैं उसको, हालांकि उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है सब कुछ। कहने का मतलब जब एक इंसान की अपनी नीड होती है ना, अपनी नीड होती है, तो वो जिससे नीड पूरी करनी होती है वो उसकी तकलीफ़ को नहीं देखता है, मतलब एक स्वार्थी इंसान। और थोड़ा बहुत जिसमें दया रहम हो, स्वार्थी ना हो, वो फिर भी सामने वाले की तकलीफ़ भी देखता है भी यार इसको भी तकलीफ़ होगी इस चीज़ की। तो ऐसा ही कुछ डेरा में भी है। क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ उनको अपनी डिमांड्स पूरी करनी है, मतलब अपने दुखड़े रोने आएंगे, अपना सुख लेने आते हैं। जैसे क्या है कि आना है आपको, ठीक है जी, आपके घर में परेशानी है, आपके घर में कलेश है, आपके घर में कोई फंक्शन है, आपके घर में कोई बीमारी आ गई, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगता है भी मुझे तीर्थ स्थान पे जाना चाहिए, किसी से आशीर्वाद लेके आना चाहिए, कहीं से प्रसाद लेके आना चाहिए। इन सारी चीज़ों में बहुत से लोग डेरा में आते रहे हैं। उसमें क्या है जी, हमें बीमारी का प्रसाद है, हमारे घर में कलेश है, हमारे घर में शादी है, हमारे घर में खुशी है, हमारे घर में गम है, अलग अलग डिमांड्स होती हैं। ऐसी डिमांड्स में भी ठीक है, संत हैं, संत तो बख्शते चलेंगे, आशीर्वाद देंगे, सब कुछ देंगे और बदले में उन्होंने कौन सा कुछ मांगना है। लेकिन ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये नहीं देखते भी पिताजी भी एक काल के देश का शरीर है और ये शरीर थकता भी है, इस शरीर में तकलीफ़ भी होती है, इस शरीर को आराम की भी ज़रूरत होती है, वो नहीं देखते हैं। उदाहरण के तौर पे बताते हैं, एक बार रूबरू नाइट चल रही थी। ऐसी रूबरू नाइट चल रही थी तो ठंड का टाइम था और गुरुजी स्टेज पे गाने गा रहे थे, भजन गा रहे थे। तो 2 सेवादार ड्यूटी दे रहे थे बाहर कहीं, तो उनको लगा भी चलो हम पंडाल में एक बार राउंड ले आते हैं। हाँ, वो हालांकि सेवा पे ही राउंड लेने गए थे। तो राउंड लेने वो गए, तो जब गए आगे एक सोफ़े के ऊपर एक आदमी बैठा है और उसने क्या हुआ, कंबल शॉल ओढ़ा हुआ है, कंबल कह लो शॉल ओढ़ा हुआ है, बैठा हुआ है और वहाँ से वो चिल्ला रहा है कि गुरुजी एक भजन ये वाला भी सुना दो, ये वाला भी सुना दो। अब जो राउंड लेने गया था उसको आ गया गुस्सा। सुबह के 3 बजे हुए थे, ठंड पूरी थी और वो कंबल लेके बैठा और चिल्ला रहा है कि अभी एक भजन ये वाला भी सुना दो। तो उसे गुस्सा आ गया, उसने उसको गाली दे के बोला कि यार तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज़ है, भीतर को ठंड लग रही है, तुम शॉल लेके कंबल लेके यहाँ सोफे पे जम के बैठा हुआ है और वो स्टेज पे गुरुजी ठंड के अंदर गर्म पानी पी कर आधी बाजू के कपड़े पहनकर तुझे गाने सुना रहा है, तू ऑर्डर चला रहा है भी एक और सुना दो। भी ठीक है, तेरे को आराम मिल रहा है तो उसके आराम की भी फिक्र कर थोड़ा बहुत, भी उसको भी तकलीफ होती, थकता होगा ना, ऑर्डर चला रहा है यहाँ बैठ के, एक और सुनाओ एक और सुनाओ। और प्रैक्टिकली क्या है, पिताजी इसलिए कर रहे हैं भी चलो कुछ पैसा जुटेगा और उस पैसे से कोई जो सेवा के काम रुके हुए हैं वो काम हम पूरे करेंगे। लेकिन पता चल रहा है उस पैसे को भी पीछे से लोग खा जा रहे हैं। मतलब क्या है कि जैसे कहते हैं ना भी
एडम ब्लॉक ने पिताजी को भी एक बैल की तरह जोत रखा था, भी पिताजी से भी बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाए जा रहे थे। वो वाला काम है। अभी खुद तो पीछे बैठ के ऐश से करोड़ों रुपए आएगा, फिर उसको उड़ाएंगे, फिर उसको खर्चेंगे, जमा करेंगे, और इधर से बैठने वाला सोफे पे बैठ के ऑर्डर चला रहा है, और पिताजी गा रहे हैं ठीक है जी, कुछ पैसे बने, डेरे का काम आगे चले, भलाई काम आगे जुड़े। तो ये क्या एक सेंस क्या है भी लोगों, आप जब हम देखते हैं इस चीज़ को भी, डेरे में आने वाले लोगों में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने दुख रोने आते हैं या अपना सुख मांगने आते हैं या अपने दुख को रोने आते हैं। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि पिताजी को उसमें तकलीफ़ है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं वो देखते हैं भी सुबह से शाम तक पिताजी ने कुछ खाया या नहीं खाया, उनको गुरु से प्रेम नहीं है। और यही वजह जब आज हम टटोलते हैं भी वो गुरु का प्रेम कहाँ है। उनको क्या है कि गुरु जी बस उनकी सुन लें और उनकी भी सबके सामने सुन लें, ताकि वो लोगों के सामने टशन बनाए भी, देखो जी हमारी स्पेशल सुनी है, और उसके बाद स्पेशल हमारे साथ फ़ोटो खिंचाई है, और स्पेशल उस चीज़ का प्रचार भी करें, ये हम स्पेशल है जी, हम मिल के आए, हमारे को गुरुजी ने ये वाली खुशी दी। एक्चुअल वो खुशी मिली नहीं है, वो खुशी इस बात की है कि उनकी वो 10,000 लोग या अपने ब्लॉक के 5,000 लोग, 2,000 लोग जो भी हैं उस ब्लॉक में वो स्पेशल बन गए, और उनके सामने उसकी तड़ी है, मतलब एक उनकी अलग हस्ती बन जाती है भी हम स्पेशल हैं। और ये चीज़ दर्शाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा है। असल में प्रैक्टिकली हम फील नहीं करते हैं कि वास्तव में हमारे को गुरुजी के लिए कोई फिक्र नहीं है। जो मैंने बहुत से लोगों को आजमाया अब यहाँ पे इन दिनों, बहुत सी संगत से हम मिलते हैं, हमारा अपना छोड़िए, मतलब पिताजी का तो चलो बहुत बड़ा सेटअप, हम अपने साथ भी ये चीज़ देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ भी जुड़े हैं, व्यक्तिगत भी हैं, एज ए टीम ग्रुप भी हैं। तो उसमें भी हम बहुत सारे लोगों जो खास तौर पे कच्ची उम्र के होते हैं, उनको लगता है भी ये गेम हो रहा है, खेल हो रहा है। भी खेल में क्या है भी, एक बार एडम ब्लॉक मार करेगा, एक बार डेरा मोहित की तरफ से होगा या फेथ वर्सेस, उसमें दोनों में लड़ाई बजेगी, हम बैठ के तमाशा देखेंगे। उनको एक खेल लगता है, फिर वो खेल की तरह ही इसको लेते हैं और खेल की तरह ही ऊट पटांग सलाह देते रहते हैं। और जबकि ये नहीं पता है कि इस झगड़े में जान तक की कीमत हो रही है। अभी यहाँ कभी गोलियाँ चल जा रही हैं, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट कराने की कोशिश की जाती है, कभी रेकी चलती है आपकी, कभी आप पे फर्जी केस पा दिए जाते हैं, आपको जेल भिजवा दिया जाता है। ये उस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन क्या लोगों के लिए खेल है। और इसी तरह उनको पिताजी के साथ भी ये खेल ही लगता है, भी खेल है। अब ऐसे ही 20-22 साल 25 साल के जो बच्चे हैं, इनको फेसबुक, यूट्यूब, इंटरनेट पे बिठा दिए, वो क्या आपके पास फ्लडिंग कर देते हैं मैसेज की, विनी जी अपनी मर्जी से गया, अपनी मर्जी से आएगा, वगैरह वगैरह ये सब। और इसलिए भी आपका अपना दिमाग काम करना बंद कर जाए। दूसरा क्या है भी, इंडियंस हैं, मेहनती हैं, लेकिन बहुत सारे क्या है निकम्मे भी हैं। जरूरत का काम तो पैसे जहाँ मिल रहे होंगे वहाँ तो मेहनत करेंगे, लेकिन जहाँ मोरल वैल्यूज़ पे या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, वहाँ आपको वैसे ही परिवार में भी मतलब लोगों के परिवारों में भी 20 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो जिम्मेदारी समझता है अपने परिवार की या अपने समाज की। बहुत रेयर होते हैं ऐसे लोग। और इसी तरह अध्यात्म में तो मिलना ही कुछ नहीं होता बाहर से देखने में, तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो भी लाइफ रिस्क पे निभाना, तो वैसे ही कोई बंदा ना मिले। इसलिए चीज़ें आपको पिताजी के लेवल पे लोगों हैं कामचोर। अब 20-22 साल 25 साल के बच्चों ने फ्लडिंग कर दी मैसेज की, उस मैसेज को आधार बना के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं भी हम तो जी दरबार से आने वाला हुक्म मान रहे हैं, दैट्स इट। और दरबार से जो एडम ब्लॉक हुक्म दे रहा है कि तुम निकम्मे बने रहो, बस अपने कमाए पैसे का कुछ हिस्सा हमारे को देते चलो। उन वैसे अब वो तो ज़मीन प्लाट वगैरह सब कुछ। अब ऐसे में पिस्ता कौन है, जो असूल वाला व्यक्ति है, उसको लगता है भी यार सारे पैसा दे रहे हैं मैं भी दे दूँ। और असूल वाला व्यक्ति क्या है, वो लिहाज में पैसा दिए जा रहा है। नतीजा क्या है कि मैंने बहुत से ऐसे परिवार देख लिए, इवन कई तो ऐसे देख लिए जिनका घर बर्बाद हो गया यूपी वाले आने की वजह से, फिर भी क्या उनको दिखता हमारे घर के 2 आदमी मर गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम यूपी वाले के फिर भी गुणगान गा रहे हैं, 2 मर गए तो क्या प्रॉपर्टी छोड़ गया, ठीक है। तो ऐसे लोग भी हैं। क्यों? ये कैलस एटीट्यूड कहता है भी, इनको परवाह ही नहीं है। पिताजी कहते हैं आजकल तो भी लोग मतलब इंसान भी बंदरिया की तरह हो गए हैं, उनको अपने बच्चे को मारने में भी कोई फ़र्क नहीं है, भी खुद की खुशी के लिए वो अपने बच्चे को भी मार देंगे। मतलब ये सेंस जो है ये डेवलप हुई है आज की डेट में। अब क्या है कि इस सारे सिलसिले में हम शाही परिवार से कभी बात करें या करें तो हमने अलग अलग तरीक़ों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन क्या है कि जो परिवार है वो ख़ास तौर पे नकली वाले मसले पे और चिट्ठियों वाले मसले पे, या फिर ये देश निकाला, देश छोड़ के जाना पड़ रहा है उनको, इस सारे मसलों पे बात करना नहीं चाहता। वो कहते जी हमें इस पे बात ही नहीं करनी है। उसके बाद जब हम यूपी से पता करते हैं भी यूपी में क्या कुछ स्टेटस था उनका और क्या परिवार से इस तरह की कोई डीलिंग चलती रही, क्या होता रहा, तो उनका कहना है भी
लगभग 10-15 दिन वो वहाँ पे जो रहे हैं परिवार के सदस्य, लेकिन उनको मिलवाया नहीं गया वहाँ पे इतना। वो उनसे पूछा गया है भी किस तरह की बातचीत आपकी रही होगी, क्या कुछ है, तो परिवार वाले कहते हैं हमारे से कोई ख़ास बातचीत हुई नहीं है, पहली बात तो। और बातचीत हुई भी है तो ज़्यादातर माताजी से हुई है, और माताजी से भी बातचीत सिर्फ उनकी सेहत को लेके 1-2 बातचीत पूछना था, वो भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे। जो वहाँ सेवादार तैनात थे उनका कहना है भी एक तरह से जो शाही परिवार को एक हम कहते हैं जैसे एक आम तौर पे समाज में जलील करना होता है भी, उस तरह से लगातार वहाँ पे जलील किया गया है, अलग अलग जगह बुलाकर, मतलब बुला लेना लेकिन बात नहीं करना, और उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करना, एक तरह से भी उनको गलत बोलना, उनके बारे में भी उनसे किसी ने मतलब दूर करना उनसे, एक तरह से चुगली कह सकते हैं आप भी, वो करना भी ये तक चलता रहा है वहाँ। यूपी वाला बाबा ये भी करता रहा, हालांकि वो ढकोसला करता रहे, चुगली नहीं करना, लेकिन इनडायरेक्टली उस लोगों के संगत के हिसाब से देखें तो भी वो तो अपनी माँ बाप की चुगलियाँ करे जा रहा था। तो खैर ये सब कुछ हुआ। फिर लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ जो माताजी की कुर्सी लगती थी वो भी मतलब सिंपल, जैसे वैसे माताजी के लिए छोटा सा सोफ़ा लगता है मजलिस में, तो लेकिन वहाँ जो कुर्सी लगती थी वो प्लास्टिक की बिल्कुल देसी आम जैसे कुर्सियाँ आ जाती हैं, सिंपल कुर्सी, वही कुर्सी लगती थी। और जो भी लोगों ने किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली शाही परिवार की मदद की है किसी भी तरह से, उन लोगों से इस बात की भी माफ़ी मंगवाई गई है भी तुमने इनकी मदद क्यों की, मतलब आपको नहीं करना है, ये है वो है। तो मतलब ये भी बड़ा ऑकवर्ड नई चीज़ जानकारी जो निकल के आई है, इस चीज़ की भी माफ़ी मंगवाई गई है भी आप शाही परिवार की मदद ही क्यों कर रहे हैं। मतलब मान लो वो अपना सामान बेच रहे हैं, तो अगर कोई सेकेंड हैंड सामान बेच रहा है तो वो बेच रहे हैं, आप ख़रीदने वाले ख़रीद रहे हैं भी, सामान उनका हाई क्वालिटी का है, महंगा है, तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल रेट पे नहीं बिकेगा, नॉर्मल से महंगा ही बिकेगा। तो लेकिन इस बात की भी माफ़ी मंगवाई गई भी आपने इनका सेकेंड हैंड सामान क्यों ख़रीदा। अजीब है लेकिन ऐसा हुआ है। तो खैर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं, आपको इन सब से सतर्क भी रहना चाहिए और समझना चाहिए। एक मैं फ़ोटो आई है आज, एक फ़ोटो में क्या है कि वो सतब्रह्मचारी गुरुब्रह्मचारी बहनें जो हैं वो बैठी हैं एक पंडाल में, हनीप्रीत के पीछे बैक साइड पे एक फ़ोटो है, और उसमें फिर हमने वीडियो से वेरीफाई किया क्योंकि सतब्रह्मचारी और गुरुब्रह्मचारी बहनों की गिनती लगभग 300-400 के आसपास थी। लेकिन अभी क्या है कि जब से यूपी वाला बाबा आया तो बहुत सारी सतब्रह्मचारी बहनें और गुरुब्रह्मचारी बहनें डेरा छोड़ के चली गई हैं। तो उसमें अंदाज़ा इस बार जो गिनती है वो करीब 100 के करीब है वो गिनती, और उसमें वो बहनें भी शामिल हैं जो ब्रह्मचारी बनने आई थी लेकिन बनी नहीं थी, और यूपी वाले ने शायद बना दी। तो उन ब्रह्मचारी बहनों को इंक्लूड करके 100 की गिनती बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही है। मतलब आपको 3/4 जो सतब्रह्मचारी और गुरुब्रह्मचारी बहनें हैं वो डेरा छोड़ के जा चुकी हैं। अब आप कहें भी यूपी वाला जी आपको भक्ति का पाठ पढ़ा गया, साथ संगत में एकता कर गया, तो जब ये एकता वाली लाइन आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा भी एक्चुअल में लोग दूर हो रहे हैं। आपको सोशल मीडिया से लगता है कि कैमरा के एंगल से आपको भीड़ दिखा दें, तो वो एक मतलब आप कहें भी 50 से 60 हज़ार लोग हैं, ये 50 से 60 हज़ार लोगों को आप कहीं भी घुमा लें, ये एक प्रॉपर कस्टमर बेस है हम कह सकते हैं भी एडम ब्लॉक का, जो एक रेगुलर इनकम जहाँ से ये जनरेट करते हैं या फिर इनके जरिए जो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, वही ये कस्टमर बेस घूमता रहेगा। और प्रैक्टिकली जब आप पंडाल में जाके देखेंगे जितने लोग वहाँ आते हैं उसमें से 60% लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि वहाँ पे हुआ क्या है। वो सिर्फ ये है कि फॉर्मेलिटी के तौर पे भी हाँ जी भंडारा अटेंड करना है, बस जाके आना है। ना उन्होंने हजूर पिताजी को कभी ढंग से सुना होता है और ना ही वो अब किसी को सुन रहे हैं ढंग से। ये एक फॉर्मल तौर पे जैसे हम कह सकते हैं कि हम आज हमारा आस्था है एक जगह पे, तो 3 महीने 4 महीने बाद हम वैसे भी जैसे कहीं ना कहीं जाते हैं। अब ज़्यादातर सत्संगी क्या हर जगह तो जाते नहीं हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो वो यहाँ आ जाते हैं। नाम चर्चाओं का स्टेटस ये है कि लगभग मतलब 2/3 से कम साथ संगत अब नाम चर्चाओं में आने लगी है। और कई जगहों तो ये हो रहा है भी बड़ी नाम चर्चा जब रखते हैं तो बाकायदा जैसे जो स्लम की बस्तियां होती हैं वहाँ पैसा देकर नाम चर्चाओं में ले जाया जाता है। भी भीड़ दिखानी है कि नेता को कल को वोट भी लेने हैं तो नेता को भीड़ दिखा के वोट ले लें। कई जगहों पे तो भंडारे में ब्रेड पकौड़े चाय समोसे सब फ्री में दिए जाते हैं ताकि ये लोग आएँ इसी को खाने आ जाएं। यही चीज़ इस चिट्ठी में भी है कि खुशियाँ मिल रही हैं। इसमें कहीं गुरु प्रेम की बात नहीं है, अभी मेरे से ये भी ले लो वे भी ले लो, घोषणा ही तो करनी है। वो नेतागिरी वाला काम है।
अब इसमें आपको कुछ दिखाई थोड़ा ही दे रहा है अभी क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अब किसी के घर में कुछ ना कुछ तो खुशी आएगी उसके लेके, तो यूपी वाले ने भेजी है। और बाकी लगभग ज़्यादातर जितने भी सत्संगी हैं जो इस यूपी वाले के चक्कर में फंसे, ज़्यादातर दुखी ही हैं। मेरे को अभी तक कोई ऐसा परिवार नहीं मिला जो यूपी वाले का अंधभक्त हो और उसको उसके घर में खुशी आई हो, कोई कलेश बेशक खड़ा हो गया हो। बाकी आजकल लोग क्या है, जो यूथ है, जब से वो हमने स्पोर्ट्स वाला वीडियो डाला है वो जगह जगह पूछ रहे हैं क्या भी, मतलब मेरे को कि कोई बता के गए क्या जी हमने कुछ कोच साहिबान थे जो डेरा से जुड़े हैं, सत्संगी हैं, प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं जो लोग, उनसे फ़ोन कर करके उनको सामने बुला के पूछा कि अभी तुम अपने स्टूडेंट्स को अपने ट्रेनिंग में ये वीडियो गेम क्यों नहीं शामिल करते। तो तुम्हारे हिसाब से तो ये पिताजी वचन कर रहे हैं वीडियो गेम खेल के तुम प्लेयर बन जाओगे और गोल्ड मेडल ले आओगे, तो तुम अपने स्टूडेंट्स को और इन सबको वीडियो गेम क्यों नहीं खिलाते। तो अब उनके पास जवाब नहीं है, फिर वो बोलते हैं नहीं जी तुम तो बेकार हो, तुम्हें तो मोहित ने उलझा दिया। बोले मोहित ने थोड़ा ही उलझा दिया, ये सामने वीडियो है, ये बोल रहा है, अब ये झूठ बोल रहा है और तुम बोल रहे हो भी नहीं ये वही तुम्हारे हिसाब से तो ये वही पिताजी हैं जिनकी कोचिंग के भरोसे बलबूते तुम्हारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल मैच खेलाए हैं, इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी जीत कर लाए हैं। और आज तो वैसे ही इंटरनेशनल मेडल ना के बराबर हैं डेरा के स्कूल्स में। स्पोर्ट्स तो ऑलमोस्ट ख़राब कर ही दिया है, क्योंकि पिताजी अक्सर जो स्पोर्ट्स के कोच थे यहाँ पे चरणजीत जैसे, उनको गालियाँ देते थे कि हमारे सारे स्टूडेंट्स तुमने ख़राब कर दिए। अजीबोगरीब कोचिंग दे के, और अपने आप में वो खुद को ओलंपिक प्लेयर समझते हैं। तो क्या है कि एक तरफ पिताजी की वो कोचिंग है जिसके बलबूते इंटरनेशनल मेडल आ रहे थे, अभी एक ये नमूना है, एडियों के बल दौड़ना है, एक गेम का मसल दूसरे गेम में ख़राब करता है, और तीसरा क्या है जी भी वीडियो गेम खेल के आपको गोल्ड मेडल मिलेगा ओलंपिक का। भाई किस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अब लोगों के पास जवाब नहीं है। खैर ये हमारा फ़िलहाल सेशन यहीं तक था कि हम इस चीज़ पे लें कि यूपी वाला बाबा जो है और उसके बाद जो उसकी ये पलटन फौज है अभी किस दिशा में आपको घसीट रही है। एक और रिसर्च हम पैरेलल कंडक्ट कर रहे थे, आज चर्चा भी हुई किसी एक गैर सत्संगी व्यक्ति से, और वो इसी चीज़ पे चर्चा डिस्कशन थी हमारी कि जब इतिहास में इस तरह की सिचुएशंस आई हैं, कुछ इतना नहीं आई है भी कि नकली बाबा ला के बैठा दियो, लेकिन फिर भी गुरु से दूर होने की या गुरु के द्वारा इस तरह से अलग अलग तरीके से मतलब शिष्य की ज़िंदगी में बिछोड़ा एक तरह से आना, तो क्या क्या सरकमस्टांसिस रहे हैं और उसके बाद कैसे लोगों ने रिवाइव किया, कैसे रिएक्ट किया और आज की सिचुएशन कैसी है। और जैसे जैसे पहले धर्मों में कंटामिनेशन हो के अलग अलग पाखंड चले हुए हैं, अलग अलग रीति रिवाज चले हुए हैं, सबके अलग अलग मत हैं, एक ही धर्म में 50 तरह के मत बना दिए गए, एक ही गुरु के शिष्य भी 50 तरह की अलग अलग आइडियोलॉजीज पे चलते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम आज की स्टेज पे देखते हैं तो कैसे उस टाइम वेरिएशन आए और कैसे आज आ रहे हैं, तो एक पैरेलल स्टडी हमने करने की कोशिश की है। तो कभी कोशिश करेंगे किसी खाली टाइम में मतलब प्रॉपर आपको शुरुआत से समझाएं। तो बहन वीरपाल कौर को हम लाइन पे लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इस पंजाबी में थोड़ा ये जो चिट्ठियों को लेके बातचीत हो जाएगी, तो उनको हम लाइन पे लेते हैं, आप उनको भी सुनिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, हाँ जी बोलो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी साध संगत जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ही है कल 23 सितंबर शहनशाह दे शहनशाह कुल मालक गुरु पिता जी दा जो महापरोपकार दिवस सी, ते उस दिवस दे उत्ते जो भंडारा मनाया गया सत्सा आश्रम दे विच, उत्थे हर बार की तरह इस भंडारे ते भी एक चिट्ठी आउंदी है और पढ़ के सुनाई जाती है। एक अजीब गल मैनू हर बारी लगती हुंदी है भी इस चिट्ठी दे विच होर तां बहुत कुछ लिखिया हुंदा, पर ਇਹ ਗੱਲ कदे लिखी नहीं हुंदी भी जेड़ी ये चिट्ठी है ये भंडारे ते जां सत्संग ते आई हुई सारी साध संगत नूं पढ़ के सुनाई जावे। पर फिर भी ये हर बार पढ़ के सुनाई जाती है भी शायद फिर अपने कोलों ही पढ़ के सुना दिंदे है, ते फिर उस तो बाद इसदा मतलब कि पूरा मुੱਲ भी वट्टिया जांदा, वेची भी जाती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी,
ਜੋ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 12 ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਉਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਬੀ ਰਾਏ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ। ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜੋ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਕਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂਰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ 9ਵੀਂ ਫੇਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਵਾਕ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 4-4:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਧੂਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਟਾਈਪ ਕਹਿ ਲਓ ਲੋਕ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ। ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 10 ਅੰਦਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ ਖਾਕਸਾਰ ਹੈ, 10 ਅੰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ MS ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਾਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ MS ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇਣਾ। MS ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਾਇਆ ਚੜਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਮਾਇਆ ਚੜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਉਹੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਤਾਂ ਛੱਡੋ -% ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਲਿਖਵਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ 0% ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 0% ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ satsang ਕਰਦੇ ਸੀ, 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ satsang ਹੁਣ ਵੀ YouTube ਪਏ ਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਜਲਿਸ ਵੀ ਦੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਤੀ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਬੋਲਤੀ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਜੇ ਤੇ ਬੋਲਤੀ। ਐਂ ਕਦੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਕਿਉਂ ਨਾ satsang, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ satsang ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 3-3 ਘੰਟੇ ਦੇ satsang ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਥੋੜਾ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦੇ satsang ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3-3 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਖਨੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਰਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਸੀ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਗ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਪਾਪ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ भी मतलब कि आज हम आप सब बच्चों से आज के पवित्र दिवस पर एक प्राण करवाना चाहते हैं। पहला तो इस लाइन च भी देखो तुसी भी आज हम आप सब बच्चों से आज के पवित्र दिवस पर एक प्राण कराना चाहते हैं। ये तो पहला ही आज लिखता कि दो बार इको ही वाक है, पूरा ही नहीं होया तो दो बारी आज लिखन की मतलब कि लोड़ की हुंदी है। ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ आप हमारे करोड़ों बच्चे सदैव एकता रखेंगे व MSG गुरु के बचनों को 100% मानेंगे। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦੀਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਡਮ ਬਲਾਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋਗੇ, ਹਾਨੀ ਦੀਦੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋਗੇ, ਇੱਕ ਚ ਰਹੋਗੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਚ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡੇਲੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਇੱਕੋ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਿੱਠੀ ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਏਕਤਾ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਾਰੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੇਵਾਡੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆ। ਕੁਛ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੇਸ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਕਰੋੜੋਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਸदैव ਏਕਤਾ ਰੱਖेंगे। ਸदैव ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣਾ।
ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਏਕੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਏਕਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਇਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਏਕਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ MSG ਗੁਰੂ ਕੇ बचनों को 100% मानेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, साध संगत ने ना, क्योंकि उन्हें लिखा सी हाथ खड़े करो, नारा लगाकर हाथ नीचे कर लो, उन्हें आप ही चिट्ठी च लिखा सी ते उमें जो पढ़ने वाले ने पढ़ता ते संगत ने फटाफट कर ले हाथ ऊपर ते नारा लाता। पर जी आ गल लिखी है भी अपने MSG गुरु के बचनों को 100% मानेंगे। 100% आपदे गुरु दे वचन मनना किते खाला जी दा वाड़ा है। गुरु पिता जी ने एक बार 13 ਦੇ ਵਿੱਚ वचन करे सी, कहते जो असि 47 निजम बनाए ना ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, 47 ਤਾਂ ਨਿਜਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਚਨ ਤਾਂ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 13 ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਛੱਡੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵਚਨ ਲਿਖਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ੀ ਦਾ ਹੱਸਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੱਕੋ ਵਚਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ MSG ਗੁਰੂ ਦੇ 100% ਵਚਨ ਮੰਨਾਂਗੇ। MSG ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSG ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ MSG ਬਣੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ MSG ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ MSG ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਚਨੋਂ ਕੋ 100% ਮਾਨੇਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ MSG ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ MSG ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। MSG ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਨਾ ਵੀ 100% ਮੰਨਾਂਗੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ 100% ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਚ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ 100% ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਲਾਤਾ, ਨਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਉਤਰੋ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਭਗਵਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ 3-5 ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਮੰਨਣੇ। 100% ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਸਨ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MSG ਦੇ ਕਿਹਾ
नारा MSG का लाया। MSG का मतलब है 1948 तो लैके तिन्ने पातशाहियां ने हुण तक जो भी वचन करते उन्होंने 100% मनना, ਇਹਦਾ अर्थ है। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਵੀ ਕੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਇਹਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। क्योंकि गुरु पिता ने तो बहुत ज्यादा वचन किए हुए हैं। सतगुर चाहे सत्संग दे विच वचन करदे, सत्संग चाहे किसी भजन दे विच वचन करदे, किसी मजलिस दे विच करदे, कई बार सत्संग तो बिना भी सतगुर तुरिया जांदा भी किते वचन कर दिंदा है। जां वो मतलब कि शहनशाही ने शब्द लिखे आ, बाद दे विच आपां देखे रूबरू नाइट दे विच जिथे भी सतगुर दे मुखारबिंद तो बोली हुई हर गल, जो भी मुखारबिंद जो गुरु के मुखारबिंद दे विचों जो भी वचन निकल जाता, जो भी गल निकल जाती वो वचन हुंदा है। 100% वचना मनना कोई आसान गल नहीं है, खाला ईदा वाड़ा नहीं है। हुण जदों संगत उन्होंने मनूगी ना पता तो फिर लगूगा। गुरु पिता जी का तो इदों पहला एक भी वचन नहीं मन्निया गया। गुरु पिता जी सानू कितना समझाते रहे भी हर गल सानू समझाते रहे। ये भी फिर नाल सत्संग च कहंदे रहे भाई भी सत्संग नहीं है भी इधरों सुनो तो इधरों कढ़ दो, कहंदे बहुत ज्यादा आई करते हैं, एक कन तो सुने तो दूजे पासे तो कढ़ती, कहंदे जिन्ना चिर इन्हां नूं सुन के विचार नहीं करते, अमल नहीं करते, कोई फायदा नहीं हुंदा। आपां नूं सुणाउंदे भी हुंदे सीगे ये भी दिन अमलां दे आलमा इल्म नकम्मे सारे, कोई अमल कमा लै तूं जे सुख लैना सतगुर द्वारे, जे गुरु दे द्वारे सुख लेना होवे ना ते अमल कमाना पैंदा है। ते हुण जिहड़ा नारा लाया ना भी 100% वचन मन्नांगे, MSG दे कहा, यूपी वाले बाबे दे नहीं कहा, इत्थे MSG सतगुर ही है। ते MSG ने तो फिर बहुत ज्यादा अवेयर किया होया, सानू सावधान किया होया। तुसी YouTube ते फिर गुरु पिता जी दी ना सारियां सत्संगां सुनो, मजलिसां कढ़ के सुनो, नहीं तो साडे मैं पहला भी कहा सी सच्ची शिक्षा दे विच भी बहुत सारियां सत्संगां पईयां, उत्थे गुरु पिता जी दे वचन कढ़ के सुनो। क्योंकि गुरु जे तुसी 100% वचन मनण दा वादा करया ना तो फिर 100% वचनां दा तुहानू पता भी होना चाहिए भी साडे गुरु ने किहड़े वचन कर रखे साध संगत लई, किहड़ी चीज वास्ते किहड़ा वचन। गुरु पिता जी ने ऐसा कोई सवाल का जवाब नहीं है जिहदा नाम दिता होवे सत्संग दे विच। हर तरह की गल चाहे दुनियादारी दी है चाहे रूहानियत दी है, गुरु पिता जी ने हर जगह तो आपां नूं सावधान भी किया, जिथों सावधान करना चाहिए सी उन्हां नूं। जिहड़े लोग उन्हां दे गुरु दे आले दुआले रहिंदे सी उन्हां तो भी आपां नूं बहुत ज्यादा सावधान गुरु पिता जी ने किया होया है। ते फिर देखदे हैं ना भी साध संगत हुण गुरु पिता जी दे 100% जिहड़े वचन है एक किन्ने क मनदी है, ते फिर किन्ना क उन्हां जिहड़े गुरु दे आस पास रहिंदे सी ते फिर किन्ना क उन्हां तों सावधान रहूगी। गुरु प्यारी साध संगत जी 2009 29 मार्च 2009 का ना गुरु पिता जी का एक सत्संग है। मैं सच्ची शिक्षा दे विच कल पढ़ रही सी तो उहदे गुरु पिता जी चलो थोड़े जिहे वचन है मैं तुहानूं पढ़ के सुना दिंदी हां। जे साडी संगत एक इन्ने के वचन जिन्ने के इत्थे गुरु पिता जी ने कहते जे करते जे यही वचन मन ले तो साडी साध संगत नकलना तो फिर भी बच जू। इन्ने के वचन एक सत्संग दे विचों थोड़े जे वचन भी जे असीं जो दिते होए आ वो भी जो उन्हां ते भी अमल कर लांगे 100% तो छड्डो, ये कोई गल छोटी नहीं हुंदी। वो लिखण वाला तो एडा उल्लू आ उन्हें पता ही नहीं भी 100% कोई भी उतर ही नहीं सकता खरा कदे भी। गुरु पीर अवतार धरती ते आउंदे ने जो भी वचन कर दिंदे आ 100% किसी अगर 100% पूरा खरा उतर जू वो तो हुंदा ही एक है। जिवें गुरु पिता जी आपां नूं सुणाउंदे हुंदे सी जदों मतलब कि शहनशाह जी नूं गद्दी मिली ते पिता जी आपां नूं एक वारी सुणाई भी ये गल कि जदों असीं आए ते कहंदे परम पिता जी ने सानूं कहंदे कहा कहंदे भी जदों स्टेज लाउण दी गल होई सी मैं थल्ले जिथे हजूर पिता जी ने कहा भी जिथे परम पिता जी कह के उत्थे ही स्टेज लगूगी। इदों पहलां चाहे तुसीं जो कुछ मर्जी करदे रहे पर हुण माड़ा सी आ गया भी जिवें परम पिता जी क्या करनगे उवें ही होया करूगा। मतलब 100% वचन जे परम पिता जी कोई मानदा है तो सिर्फ हजूर पिता जी मानते सी। तो उत्थे कहंदे फिर परम पिता जी कहंदे फिर परम पिता जी ने जदों असीं कहंदे उत्थे स्टेज लगवाई कहंदे परम पिता जी ने वचन कीते कहंदे तेरे वर्गा सानूं एक भी नहीं मिलिया।
देखो गुरु प्यारी साध संगत जी 60% मिली हुई परम पिता जी 90 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ परम पिता जी ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ 100% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 100% ਜਿਹੜਾ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਉਣਾ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ परम पिता जी ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ परम पिता जी ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 0। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ 1% ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 100% ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 100% ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ ਨਾ मतलब कि गुरु प्यार गुरु दे प्रेम च कह लो जां गुरु दी रिस्पैक्ट दे विच कह लो जां गुरु दा हुक्म मन के किवें भी जिद्दे साध संगत ने 5-6 करोड़ कहंदे अपने आप नूं भी सारी साध संगत मैं 5-6 करोड़ छड्डो जे 1 करोड़ साध संगत भी गुरु पिता जी दे 100% वचन मन लूगी ना तां उस दिन नाल दी नाल ही दुनिया ते सतयुग आ जूगा। 100% ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਖੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਵੈਸਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਮਨ ਤਾਂ ਮਨ ਹੈ ਮਨ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਦੂਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੱਛਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਿੱਚੜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਛਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੇਰ ਬਹੁਤ ਆੜਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੋਲ ਵੱਛਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਚਿੱਚੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੂਨ ਹੀ ਚੂਸਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਕੀ ਦਈਏ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਓ? ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਭੋਗੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿ ਲੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ 100% ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਵਚਨ ਤਾਂ ਵਚਨ ਹੈ ਜੀ। MAG ਦੇ ਵਚਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ 100% ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, 100% ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ, ਸਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਅਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜੀਵ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਭਲਾਈ ਨੇਕੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਪੀਰ ਦੇ, ਫਕੀਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦੇ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਮ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਭਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਭ ਮੰਗਤੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਮੈਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੋਡ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸਭ ਮੰਗਤੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਨੇਖਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ
वचन है, इन्हां नूं ध्यान नाल सुनो, ध्यान नाल सुन के इन्हां ते अमल कमाओ। हर रोज हुण तुहाडा इह फर्ज बनूगा जिन्हां ने हत्थ खड़े कीते ना। वैसे तो सारिਆਂ ਦੇ फर्ज है भी हर रोज अपने गुरु पिता जी दे मतलब सत्संग सुनी जाण जो पहला उन्हां दे YouTube ते बने पाया, पर जिन्हां ने हत्थ खड़े करे हुण उन्हां नूं तां 1948 तो लैके सारे वचन ग्रंथां 'च भी देखने पैणगे भी की वचन मस्ताना जी की कर गए, की परम पिता जी कर गए ते की हजूर पिता जी ने वचन करे। सारे वचन हुण तुहानूं पहिलां ध्यान नाल पढ़ने पैणगे जां सुनने पैणगे, उन्हां ते विचार करना पऊ, फिर उन्हां नूं मनना पऊ, फिर तुहाडा जिहड़ा हत्थ खड़े कीते ਉਹ ਗੱਲ पूरी होगी। ਇਹ रूहानियत ਨੂੰ खेल खिलाना ना समझो। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਏ ਇਹਦੇ ਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਦੇਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਡੁੱਬੇ ਬਾਹਮਣਾ ਜਜ਼ਮਾਨ ਵੀ ਡੁੱਬੇ, ਅੰਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਚੇਲਾ ਨਰਕੋ ਮੇ ਧੱਕਮ ਧਕੇਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਹਜੇ मतलब कि शेर पिता ने वचन किए थे ना भी शेर एक्शन च नहीं है, भी जब तक शांत है उदों तक पार्टियां कर लो, उदों तक शायद साध संगत माड़ा मोटा पश्चाताप कर लिया आपदे गुनाहां दा, तो शायद साध संगत दा तां किते हो सकदा माफी दा कोई हो जे। कि नहीं तो जो जिम्मेवार जां जिहड़े हानी प्रीता जां जिहड़े वड्डे है तां मगरमच्छ है इन्हां दा जिहड़े राक्षस जिहड़े वड्डे बैठे शैतान ते हैवान बन के डेरे दे विच बैठे, इन्हां तां इन्ने महापाप कर लए, इन्हां दा तां खात्मा होना ही होना। पर सानू जो तरस आउंदा सिर्फ साध संगत ते आउंदा, क्योंकि भोली भाली साध संगत उन्होंने पता ही नहीं भी किस चीज वास्ते हथ खड़े करवाए जाए, किस चीज वादा उन्हों का जिहड़ा इस्तेमाल हो रहा है, कित्थे इहदे हथ खड़े करवाए जा रहे ते कित्थे इन्हां दा इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने विचारी नूं साध संगत नूं पता ही नहीं हुंदा कि साडी तां असीं तां जिहड़ा इह बोलदे आ सिर्फ ते सिर्फ जिहड़ी चलो फिर भी साडा तां काम है कि असीं तां आपदे सतगुर दे जिहड़े चौकीदार है, साडा काम है सारी साध संगत दा भला करना। इसे करके आपदे गुरु पिता जी दे जो वचन है बेटा भी सरबत दा भला सब दा भला करना। इसे करके असीं साध संगत नूं थोड़ा होशियार करदे आ भी समा रहिंदे थोड़ा होशियार हो जो, सावधान हो जो। जिहड़ा काल ते महाकाल है नहीं इहने जिहड़ा हैगा दो पुरां दे विच सब नूं पीस के रख देना। आपदे गुरु पिता जी नाल जुड़ के रहो, तुरे नाल जुड़ के रहो। गुरु पिता जी इहो जिहियां खुशियां देणगे कि जो अज तक रूहानियत किसी ने नहीं दित्तियां, इह गुरु पिता जी दे वचन है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आखिरी में हम अरदास बोलते हैं, उससे पहले प्रार्थना करते हैं हजूर पिता जी के चरणों में भी जो भी सच्चाई है वो जल्दी सामने आए। तो इस प्रार्थना करते हुए आप सबने नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सत्संग जी ये हमारा था जो चिट्ठी आई है, कल हो नहीं पाया लाइव, तो आज थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। चिट्ठी के बारे में जो भी फिर भी आपको कोई डाउट्स है, कोई सवाल हो तो आप मैसेज इनबॉक्स में भेज दीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिए। कोई भी डाउट हो, कई बार कमेंट्स में कोई नहीं समझ पाता आपकी भाषा, तो आप उसमें इनबॉक्स में भेज सकते हैं। जिनके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप नंबर्स हैं, वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर इस पेज पे लिखा हुआ है। तो कल हम नाम चर्चा रहेगी 1 घंटे की, 8:30 से 9:30 बजे शाम में इसी समय पे। और नाम चर्चा कल रखेंगे, साप्ताहिक नाम चर्चा जो रहती है, तो उसमें कोई थोड़ी बहुत बातचीत और है वो आपको नाम चर्चा में बताएंगे। इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।